वोकेबलरी इतना महत्वपूर्ण होता है ना कि आप जितना भी चाहो याद करना लगता है भूलता चले जाते हैं। वोकैब जितना भी मैं दूंगा आपको लगेगा कुछ कम हो रहा है। आज मैं जितने भी डिजीज होते हैं आपको बीमारी का कुछ ऐसे वोकैब दे रहा हूं जो डे टू डे प्रयोग करते हो आप, यानी हर दिन आपको काम आता है और हर दिन इसको बोलने का प्रयास करते हो। तो मैं आपको ले चलता हूं उस वोकैब की तरफ जो डिजीज का वोकैब होता है जिसको हम कॉमन वे में यूज नहीं करते। जैसे फीवर वगैरह यूज तो आता है लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आपको ज्ञान ही नहीं होता कि उसका अंग्रेजी क्या हो सकता है ना। जैसे देखिए पहला वर्ड है सन स्ट्रोक, लू लगना। जैसे हम अक्सर आज गर्मी, अभी गर्मी का मौसम है, बोलते हैं उसको लू लग गया, अब अंग्रेजी में बोलेंगे सन स्ट्रोक हो गया। यानी सन स्ट्रोक का मतलब हो गया लू लगना। आपको भी वो कैब मेरे साथ दोहराना है। यानी सन स्ट्रोक का मतलब क्या बोलोगे? लू लगना। किसी को गर्मी लग गया, लू लग गया, लू से परेशानी हो गया, थक गया है तो सन स्ट्रोक हो गया। यानी सन स्ट्रोक लग गया है, सन स्ट्रोक हो गया है, यानी सन ने स्ट्रोक लगा दिया, यानी सूर्य के द्वारा उसको पीटा गया है, सूर्य के द्वारा उसको बिठाया गया है। तो सन स्ट्रोक का मतलब लू लगना। लू लगना का मतलब होता है कि धूप लगना, यानी गर्मी लग गया उसको, उसके वजह से कोई परेशानी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं? सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक, सन का मतलब सूर्य, सन स्ट्रोक यानी लू लग गया, धूप लग गया। याद हो गया आपको? अगला वर्ड है आईसोर। आईसोर का मतलब आंख आना। अब आंख आना, आंख आएगा कहां से? आंख आना का मतलब आंख लाल नहीं हो जाता, यानी आईसोर कहलाता है। आंख जब लाल हो जाता है, आंखों में लालिमा छा जाती है, एक प्रकार का बीमारी होता है इस गर्मी के मौसम में। अक्सर जब एक व्यक्ति को आंख आता है, काला काला चश्मा पहन लेता है, दूसरे को भी आ जाता है ना, तो आईसोर कहलाता है वो। आईसोर का मतलब होता है आंख आना। अगला वर्ड है सोर माउथ। सोर माउथ का मतलब होता है मुंह में छाले पड़ जाना। जैसे कुछ खट्टा मीठा खा लो या फिर कुछ तीखा मीठा खा लो और मुंह में वाइट वाइट छाले पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं सोर माउथ। सोर माउथ का मतलब होता है मुंह में छाले पड़ जाना। याद हो रहा है आपको? तो एक काम करो, एक बार मेरे साथ दोहरा लो जरा सा। सन स्ट्रोक आपको हिंदी बताना है, बोलना है। सन स्ट्रोक का मतलब, बहुत बढ़िया। आईसोर आंख है ना, बहुत बढ़िया। सन यानी सोर माउथ, सोर माउथ मुंह में छाले पड़ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला वर्ड हिक्कप। हिक्कप का मतलब होता है हिचकी। हिक्कप का मतलब हिचकी। अब हिचकी आ रहा है, हिक्कप ले रहा है, आपको ना देखो स्पोकन के लिए सिखा रहा हूं। आप जब खाना खा रहे हो, किसी को हिचकी आ गया, हिक्कप आ गया, प्लीज गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, उसको गिलास पानी दो, उसको हिक्कप आ रहा है, हिचकी आ रहा है। हिक्कप का मतलब हिचकी आना, हिक्कप हिचकी आना को हम बोलते हैं, है ना। यहाँ देखो गिड्डीनेस। गिड्डीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। नहीं होता कभी किसी को चक्कर आ जाता है तो गिड्डीनेस कहलाता है। तो गिड्डीनेस का मतलब क्या होता है? चक्कर आना। गिड्डीनेस, चक्कर आ गया, उसको चक्कर आ रहा है तो क्या कहेगा उसे? गिड्डीनेस। गिड्डी मतलब चक्कर आना, बिल्कुल चक्कर आ रहा है, गिड्डीनेस आ गया, राइट। अगर देखो डकार, नहीं वो तो कोई डकार बेल्च लेता है, डकार लेता है, बेल्च का मतलब डकार। बड़ा अच्छा वर्ड है, क्योंकि मैं चाहता हूं स्पोकन के लिए ना हर तरह के वोकैब आपके पास होने चाहिए। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, हिक्कप। हिक्कप मतलब हिचकी, हिक्कप हिचकी, हिक्कप हिचकी, है ना, जब बोलना हो। गिडनेस का मतलब चक्कर आना, बिल्कुल चक्कर आ रहा है, गिडनेस, है ना। बेल्च, बेल्च मतलब डकार, नहीं डकार लेते हैं लोग, उल्टा पुल्टा डकार ले लिया तो बेल्च कहलाता है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला वर्ड है छींकना। अब देखो आज के मौसम कोरोना काल में छींकना बड़ा मुश्किल है, यानी स्नीज कर रहा है। स्नीज का मतलब छींकना, कोई छींक ले रहा है, स्नीज। स्नीज का मतलब छींकना, स्नीज छींकना। आगे देखो हमने देखा हॉर्सनेस। हॉर्सनेस का मतलब होता है गला बैठना, यानी गला किसी वजह से बैठ गया। गला बैठता नहीं है, यानी गले में खराश आ गया, बोला नहीं जा रहा है, उसे हम हॉर्सनेस कहते हैं। हॉर्सनेस का मतलब गला बैठना, गला बैठ जाता है। हम लोग पढ़ाते रहते हैं, हॉर्सनेस हो जाता है, गला बैठ जाता है। इपिलिप्सी कहते हैं, देख लो, इपिलेप्सी मतलब मिर्गी। मिर्गी की बीमारी कॉमन होती है इपिलेप्सी। कोई व्यक्ति खड़ा खड़ा है, लौट गया, गिर गया, इपिलेप्सी कहलाता है। इपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी आना, यानी मिर्गी आप कह सकते हो इस तरह से। अगला बढ़े बेटा हुपिंग कफ। हुपिंग कफ जो काली खांसी होता है ना, जो खांसने पे ही लगा होता है, हुपिंग कफ, जिसमें खांसने से हांफ रहा है व्यक्ति, उसे हुपिंग कफ कहते हैं। काली खांसी हो गया, हुपिंग कफ, काली खांसी। एक्ने तो सबको पता होगा, मुहासा, जो एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसी चेहरे पे हो जाते हैं, उसको एक्ने पिंपल्स बोलते हैं। बॉयल का मतलब फोड़ा, बॉयल का मतलब खौलना भी होता है, और बॉयल का मतलब फोड़ा भी, जो बड़े बड़े फोड़े निकल जाते हैं जलने के बाद, उसे बॉयल कहते हैं। देख रहे हो सब आप, हुपिंग कफ, काली खांसी, एक्ने, मुहासा, बॉयल, फोड़ा। एक बार मेरे साथ बोल लो, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ, काली खांसी, एक्ने, पिंपल्स, मुहासा,
बॉयल, फोड़ा, बॉयल क्या बोलते हैं, फोड़ा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला वर्ड है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब नस चटक जाना, मोच आना, यानी हमने वह बीमारी नहीं लिया, वह बीमारी नहीं लिया जो कॉमन सबको पता है भाई, कैंसर सबको पता है, डायबिटीज सबको पता है, हमने वह बीमारी लिया है जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, आए दिनचर्या में आप यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब नस चटक गया, नहीं बोलते और मोच आ गया है, कहीं चटक गए, पैर लचक गया, हाथ लचक गया, किसी ने पकड़ के मरोड़ दिया तो स्प्रेन आ गया। स्प्रेन आ गया मतलब नस चटक गया, मोच आ गया है। मोल मतलब मस्सा, नहीं तो किसी किसी के काले काले कहीं कहीं मस्से होते हैं, उस मस्सा को मोल कहते हैं। मोल का मतलब मस्सा और मोल का मतलब छुछुंदर होता है। छुछुंदर होता है ना घर में, गांव में चूहे जैसा छुछुंदर, उसको ही मोल कहते हैं। 6 मोल्स हैज बीन स्क्वीजिंग इन द रूफ, 6 छुछुंदर छुछुआ रहे थे छत पर, है ना, स्क्वीजिंग। तो मोल का मतलब छुछुंदर। आगे देखो इचिंग, इचिंग का मतलब खुजली, इचिंग का मतलब खुजली, किसी को खुजली हो गया तो हम इचिंग का प्रयोग करते हैं, इचिंग हो रहा है यार, तो इचिंग का मतलब खुजली। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड था, इसको आप जरूर याद करिए। ये 15 वर्ड है, ये 15 वर्ड आप डे टू लाइफ में यूज करिए, ये आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद करिए। फिर आपसे मैं कल पूछूंगा याद किया कि नहीं किया, एक एक बच्चा से पूछूंगा कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कहां पूछूंगा? डीएसएल इंग्लिश पर रात के 9 बजे। फिर मिलते हैं, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए, शेयर करिए और पूरे परिवार सीखिए। इंग्लिश तभी कारगर होगा और तभी क्रांति फैलेगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।